नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की वीकली आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते पूरे हफ्ते के पिछले हफ्ते की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग जगह जो रेंज रही मार्केट्स की, क्या इंस्टीट्यूशनल डाटा रहा, क्या ग्लोबल मार्केट का सेटअप रहा, सबको कैलकुलेट करके मार्केट्स की रेंज निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक रेंज डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसी को हम लोग अपने वीकली आउटलुक वीडियो का नाम देते हैं। तो आज भी हम पिछले हफ्ते के जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते का सेटअप देख लेते हैं। निफ्टी ने इस हफ्ते 1% के आसपास की तेजी दर्ज की, 130 अंकों की तेजी के साथ हम लोग बंद हुए हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने 11,500 का हाई लगाया और 11,185 का लो लगाया है। पिछले हफ्ते का जो हमारा आउटलुक था उसमें हमने ऊपर 11,500 का रेजिस्टेंस दिया था और नीचे 11,000 और 11,100 का सपोर्ट दिया था। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11,185 का लो लगाया और 11,493 का हाई लगाया। इस हफ्ते निफ्टी अपने लोअर लेवल को टच कर सकता था, ऐसा स्ट्रक्चर बना था दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से रिलायंस ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, 12% की जोरदार तेजी इस हफ्ते रिलायंस में हुई, तो उसने निफ्टी की डाउन साइड को कैप कर दिया और अगले हफ्ते भी थोड़ा अप साइड के उसने डोर ओपन किया है कि मार्केट अगले हफ्ते थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो वो हम आगे जाके मार्केट को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कितनी अपसाइड बन सकती है। तो ये निफ्टी का होगा डाटा दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नेगेटिव थी, एफआईज के बिल्कुल न्यूट्रल डाटा थे। पूरे हफ्ते का अगर 5 दिन का उनका कैलकुलेट किया जाए तो मात्र माइनस 9 करोड़ की सेलिंग आई एफआईज की। डीआईज ने कैश मार्केट में 1500 करोड़ की सेलिंग की है। 4 दिन सेलिंग के आंकड़े थे उनके। तो एफआई तो अभी न्यूट्रल हुए हैं, पहले एक हफ्ता उनके सेलिंग के आंकड़े थे, लेकिन इस हफ्ते उनके न्यूट्रल आंकड़े हैं। और डीआईजी की तो कैश मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग जारी है। तो माइनस 1500 करोड़ हम लोग कैश आउटफ्लो हुआ है, फिर भी हम 1% ऊपर गए हैं। तो इसका जो सीधा जो मतलब है दोस्तों, वो रिटेल पार्टिसिपेशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वो इसका भी क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच दोनों की नेगेटिव होने के बावजूद भी इस हफ्ते 1% की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े हो गए दोस्तों। अब निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। पहले 2 दिन सोमवार और मंगलवार के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने लोअर लेवल से शानदार रिकवरी दी और ऑलमोस्ट हम वीकली हाई पे जाके बंद हुए हैं। कल मॉर्निंग में भी हम लोग आपने देखा होगा कि हम मॉर्निंग में पॉजिटिव थे। 11,500 की अप्रोच की हम लोग सुबह ही बात की थी और हमने लगभग उस टारगेट को अचीव किया। हम हर रोज़ दोस्तों मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग आउटलुक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की आज क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो कंटिन्यूस हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं दोस्तों। तो इस हफ्ते निफ्टी की क्या अप्रोच, हम किस अप्रोच के साथ निफ्टी को ट्रेड करेंगे, ये एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है दोस्तों। क्योंकि इस हफ्ते रिलायंस ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है और इस हफ्ते का जो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है वो एक बार फिर, हमने पहले भी लोअर लेवल पे 1 महीना पहले रिलायंस को बाइंग दी थी। आज फिर हमारा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो रिलायंस है। तो रिलायंस के दम पे निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है इसको देख लेते हैं। इस हफ्ते जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज डिसाइड की है दोस्तों, 11,350 और 11,750। जी हाँ दोस्तों, जो 2 हफ्ते पहले हमने 11,770 का हाई लगाया तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हम लोग उस हाई को दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। रजिस्टेंस निफ्टी कहाँ लेगा? 11,700 से 800। इस जोन में निफ्टी आने वाले हफ्ते में रजिस्टेंस ले सकता है 11,350 और 11,450। ये हमारे लिए नीचे अभी बढ़िया सपोर्ट जोन होगी, ये 100 पॉइंट की जोन। अब इसको हम अपने आवरली और डेली चार्ट्स पे निफ्टी को समझेंगे। साथ ही आज हम पहली बार आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी फ्यूचर क्लियर दिख रहा है, निफ्टी से बढ़िया पोजीशन लग रही है निफ्टी फ्यूचर की। और ऑप्शन चेन का भी हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन के लिहाज से मार्केट कहाँ पे प्लेस है दोस्तों। ऑप्शन के लिहाज से 11,300 पे 20 लाख शेयर है, 11,400 की स्ट्राइक पे 19 लाख शेयर है। तो लगभग दोनों पे बराबर पोजीशन है, इसीलिए हमने 350 450 सपोर्ट जोन के लिए चुना है और 11,500 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। और एक बात आपको फिर दोहरा दूं, जैसा कि कल हमने मॉर्निंग सेटअप में बोला था आपको कि हम लोग जर्नली किसी लेवल के ऊपर खरीदारी की भी सलाह नहीं देते, हम लोग लोअर लेवल पे सलाह देते हैं।
लेकिन हमने कल पहली बार आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ही हमें खरीदना है, बैंक निफ्टी उसके नीचे नहीं खरीदना है। और बैंक निफ्टी ने पूरा दिन 22,500 के नीचे ही बता दिया, ऊपर गया नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं था, लाल निशान में बैंक निफ्टी बंद हुआ। सेम इसी तरह इस हफ्ते निफ्टी में हमारी जो बाइंग की जो हमारे हायर लेवल हैं वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं जैसे जैसे ही हम 11,500 पे 11,500 को पार करते हैं। वैसे जो अभी का सेटअप है, अगर वीकेंड में कोई बड़ी न्यूज ना आई तो हम मंडे को मॉर्निंग में ही 11,500 को पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा सेटअप दिख रहा है, ऐसा हमारा सेटअप बन चुका है। तो 11,500 के ऊपर निफ्टी टिकता है, ट्रेड करता है, तो हमारे लिए फ्रेश जो अपसाइड है 11,700 11,800 के टारगेट जिनकी हमने चर्चा की है, वो टारगेट्स हमारे लिए निफ्टी में 11,700 और 11,800 के ओपन हो जाएंगे। ऑप्शन चेन होगी दोस्तों। आवरली चार्ट्स पे निफ्टी को देख लेते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है दोस्तों। आवरली चार्ट में ये देखिए कि 11,500 है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है और 11,400 पे बढ़िया सपोर्ट ये जोन बन चुकी है। 11,400 पे हम बढ़िया सपोर्ट देंगे। निफ्टी के लिए इस हफ्ते का पहला रेजिस्टेंस 11,580 जो लास्ट वीक का हमारा हाई था, इसको हम पार करेंगे फिर डायरेक्टली हमारे सामने कोई बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है नहीं है, बड़ा टेक्निकल कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम जो लास्ट वीक के हमारे 2 हफ्ते पहले हमने 11,770 के हाई लगाए थे, उन हाइज को हम इस हफ्ते दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं। निफ्टी से बेटर पोजीशन में निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। देखिए दोस्तों, हम लोग निफ्टी फ्यूचर का एक बार चार्ट समझ लेते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर शुक्रवार को एक ब्रेकआउट दे के बंद हुआ है दोस्तों। तो फ्यूचर में अगर बाइंग होती है तो ऑटोमेटिकली स्पॉट में भी बाइंग होगी। तो निफ्टी फ्यूचर बढ़िया पोजीशन में, और निफ्टी फ्यूचर के जैसे ही निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को भी हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जैसे सब लोग आप लोग जानते हैं। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी एक करेक्शन के बाद बढ़िया सपोर्ट लिया है और पिछले 3 दिन से एडवांस डिक्लाइन हमारा पॉजिटिव था, अच्छे मोमेंटम में था। ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया बाइंग थी पिछले 3 दिनों में, जो हफ्ते के हमने 3 दिन देखे तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग थी। तो ये निफ्टी का सेटअप होगा दोस्तों। हम लोग बुलिश रहेंगे इस हफ्ते। 11,500 के ऊपर चलने के बाद 11,600 700 800 ये 3 टारगेट हमारे लिए इस हफ्ते निफ्टी में हो सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इस हफ्ते बिल्कुल इनडिसाइसिव है, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। इस हफ्ते के जो लोज हैं 22,000 इस हफ्ते के जो लोज हैं 22,000 और 22,800, ये 800 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। 22,800 के ऊपर निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी में 23,400, फिर जो इसका रीसेंट हाई है 24,000 24,700, ये इन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में जब तक ये 22,800 या 21,000 इस 800 पॉइंट के बाहर कहीं भी नहीं निकलता है तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आने वाले हफ्ते में भी हम बैंक निफ्टी पे खास तौर पे नज़र रखेंगे कि बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। 22,800 के ऊपर निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शनल मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी में हम इसलिए इस हफ्ते न्यूट्रल रहेंगे जब तक ये 800 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। स्टॉक ऑफ द वीक देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द वीक में जैसा कि अभी हमने चर्चा की, रिलायंस इस हफ्ते निफ्टी की जो डाउन साइड थी पूरी रिलायंस ने कैप कर दी। 12% की जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ है। जिस प्रकार से पिछले हफ्ते इसमें इंस्टीट्यूशनल द्वारा से बैंक स्टार्ट हुई है और जिस प्रकार का इसने पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो ये तेजी और आगे बढ़ सकती है। इस हफ्ते आने वाले हफ्तों में जो रिलायंस है वो अपने 2500 के ऑल टाइम हाई के लेवल को छू सकता है। इस पे हम लोग रिलायंस पे आप लोग आने वाले हफ्ते में दोस्तों नज़र बना के रखना। तो ये हमारा पूरा सेटअप होगा दोस्तों। चलिए जो हमारे एनालिस्ट हैं उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। इस हफ्ते जिस तरह हमने मार्केट्स को नेगेटिवली अप्रोच किया था, हमने आपको बताया था कि इस हफ्ते हम नेगेटिव रहेंगे, नीचे 11,100 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो हमने 11,185 के टारगेट हमने इस हफ्ते अचीव किए हैं दोस्तों। सेम इसी तरह हम आने वाले हफ्ते में निफ्टी में पॉजिटिव रहेंगे। 11,500 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग रीसेंट हाइज को अप्रोच कर सकते हैं, जिस प्रकार से मार्केट दिग्गज रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है। तो किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लगातार टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पे हर मॉर्निंग में हमारा दोस्तों एकमात्र इंडिया का ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो मॉर्निंग में 8 बजे लाइव पूरे एशियन मार्केट्स को रिकॉर्ड करके आपको ये बताने की कोशिश करता है कि निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। क्योंकि हमारी जो ओपनिंग है
वो सिर्फ एशियाई मार्केट्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिकी फ्यूचर कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, उस पर ही डिपेंड करती है। उसी के हिसाब से हमारा दिन की जो आगे शुरुआत होती है उसी के हिसाब से होती है। तो हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सुबह 8 बजे हिंदी न्यूज़ चैनल की तरह पूरे एशिया मार्केट्स को एनालाइज करने के बाद आपको लेवल, रिटर्न लेवल हम लोग बताते हैं कि निफ्टी की आज की ये एग्जैक्ट रेंज रहेगी। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक आपको सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपके आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।